सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 1 सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। ये कहता है कि एक एफ दिया हुआ है 2x + 3 4 - 3x का होल क्यूब x - 4 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x⁴ इज लेस आर इक्वल टू 0 को सॉल्व करिए। यानी इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है। चलते हैं साइन स्कीम मेथड, बार बार हम नाम लेंगे, पढ़ के वहां से यहां पहुंचे होंगे आप। हमने पहला तो ये कहा था कि भैया ऐसा है जिसमें x निगेटिव नहीं हो, x का कोएफिशिएंट निगेटिव ना हो, उसे पॉजिटिव कर दो। आपके हम तो नहीं करना चाहे, मत करो, तभी गलत नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है इसलिए हम कर देते हैं, हम तो कर देते हैं। तो कोई यहां पर x निगेटिव है, अगर x निगेटिव से माइनस कॉमन लोगे, माइनस इस पावर के बाहर निकलेगा तो माइनस की पावर 3 है तो निगेटिव आने वाला है। तो ये आएगा माइनस का 2x + 3, ये साइन बदल जाएगा, 3x - 4 हो जाएगा होल क्यूब x - 4 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x⁴ इज लेस आर इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हटाने का तरीका, अगले स्टेप में आप मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड नेगेटिव साइन, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हट जाएगा और यहां पर साइन बदल जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाएगा। ध्यान रखिए इक्वल टू भी है, यानी आपको x की वो वैल्यू भी लेनी है जो इसकी वैल्यू पॉजिटिव कर दे और इक्वल टू भी 0 कर दे। अब क्या तरीका बताया था, हमने कहा भाई क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या तरीका था कि आप जितने भी फैक्टर्स हैं उनको 0 पे इक्वल कर दो, यानी x की वो वैल्यू निकालो जो उस फैक्टर को 0 कर दे। तो मैंने 2x + 3 को 0 किया, x का मान आया -3/2। एक बार 3x - 4 को 0 किया, x का मान आया 4/3। एक बार x का मान 4 आएगा, एक x का मान 2 आएगा, एक x का मान 0 आएगा। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे शो कर दीजिए, नंबर लाइन पे शो कर दीजिए। हमने कहा था जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हो नंबर लाइन की साइज ऐसी बनाइएगा तो थोड़ा सा ठीक ठाक हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले -3/2 आएगा, उससे छोटा 0 आएगा, 0 से 4/3 1.4/3 आएगा, ये 2 आएगा, 4 आएगा। गलत लिख गए क्या, कोई गड़बड़ तो नहीं किया, फैक्टर सही लिखे ना, सही किया। तो ये माइनस का 3/2 आएगा, थोड़ा और बढ़ा दो इधर, ये माइनस का इन्फिनिटी है, ये प्लस का इन्फिनिटी है, और यहां पर 0 आएगा, यहां पर 4/3 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 4 आएगा, ठीक है। आपके पास इंटरवल कितने हैं, -∞ से -3/2 है, -3/2 से 0 है, 0 से 4/3 है, 4/3 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से इन्फिनिटी है। इस सभी इंटरवल में fx का साइन लेना पड़ता है। तो हमने बताया था कि जब कहीं पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल आपको मल्टीपल चॉइस है तब तो टिक लगाना है, लेकिन सॉल्व करना है तब क्या करेंगे, यहां सभी इंटरवल लिखेंगे, यहां लिखेंगे इंटरवल और यहां लिखेंगे साइन ऑफ fx, साइन ऑफ fx। इंटरवल क्या है, -∞ से -3/2, -3/2 से 0, 0 से 4/3, 4/3 से 2, 2 से 4 और 4 से इन्फिनिटी। ये सभी के साइन निकालने पड़ेंगे। अब देखिए अलग अलग इंटरवल में इस fx का साइन देखते हैं, सावधान। हम पहले नीचे शुरू करते हैं, 4 to ∞, 4 to ∞ के बीच में fx का साइन क्या होगा, उसके लिए आप कोई वैल्यू उठाओ अपने हिसाब से, 4 से बड़ी, मैंने कहा 5 उठा लो, ठीक। अब 5 यहां रख के देखो, अब डायरेक्ट हम करेंगे, जब 5 यहां रखोगे तो पॉजिटिव आने वाला है, 5 या 15 - 4 तो पॉजिटिव आने वाला है, 5 - 4 पॉजिटिव आने वाला है, ये स्क्वायर ही है तो ये तो नेगेटिव होगा नहीं, यहां भी पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। अब जरा समझने की कोशिश करो, कुछ टीचर ये कहते हैं कि आप अल्टरनेट प्लस माइनस कर दो, लेकिन कभी कभी दो इंटरवल में भी हो सकता है यहां से लेकर के यहां तक पूरा निगेटिव आ जाए,
इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू उठाते हैं, यानी ये तो निकल आई। अब 2 से 4 के बीच उठाओ, 2 से 4 के बीच जो आपको पसंदीदा वैल्यू हो उठा लो। मैंने कहा 3 उठा लेते हैं, x का मान 3 उठा लेते हैं। जब 3 यहां रखोगे तो ये तो पॉजिटिव आने वाला है, 3 तरह का 9 - 4 यानी ये पॉजिटिव आने वाला है, 3 - 4 यानी ये निगेटिव आने वाला है। नीचे देखो ये तो पॉजिटिव ये पॉजिटिव, यानी कुल मिलाकर के ये निगेटिव आएगी, यानी ये माइनस वैल्यू आएगी, नहीं समझे, यानी ये वैल्यू निगेटिव आ गई, राइट। अब 4/3 से 2, देखो 4/3 मतलब लगभग 1.3 है ना। अब 1.3 से 2 के बीच कोई नंबर उठाओ, 1.5 कर दो, 3/2, x को 3/2 ले लो। जो जब 3/2 लोगे तो ये ब्रैकेट तो पॉजिटिव रहने वाला है, यहां देखो 3/2 ले रहे हैं आप, x को 3/2 ले रहे हैं, तो जब 3/2 करेंगे तो 3 तरह का 9/2 -4 आएगा, तो 4 दूनी 8, 9 - 8 यानी कि ये पॉजिटिव आने वाला है। 3/2 यानी कि 1.5 में आप माइनस करोगे 4 तो निगेटिव आने वाला है। नीचे तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, यानी ये निगेटिव आने वाला। अब देखो कैसी कही, देखो ये 2 इंटरवल में वैल्यू निगेटिव आ गई। इसलिए जनरली जो लोग बताते हैं कि आप अगर एक पॉजिटिव है तो आप अल्टरनेट प्लस माइनस कर दो, तो ये बहकावे मत आना, कभी कभी ऐसा गड़बड़ भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए सावधान रहिएगा, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत बताते हैं, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ना, इसलिए आप चेक कर लो क्या दिक्कत है। तो ये वैल्यू निगेटिव आ गई, ठीक। अब 0 से 4/3, 0 से 4/3 1 मान लो, x को 1 ले लेते हैं, तो जब 1 लिखोगे तो ये तो पॉजिटिव आने वाला है, ये 3 - 4 निगेटिव, निगेटिव की पावर -3 में है तो निगेटिव आएगा, 1 - 4 निगेटिव, ठीक। नीचे पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब 0 से -3/2, 0 से -3/2 -1 रख दो, x को रख दो -1, जब -1 रखोगे तो ये माइनस का 2 प्लस का 3 यानी पॉजिटिव आएगा, जब माइनस रखोगे तो माइनस माइनस माइनस, माइनस पावर 3 यानी माइनस ही रहेगा, जब x को रखोगे -1 तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक। ये तो पॉजिटिव आने वाला है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ये माइनस की पावर है ऑड यानी निगेटिव आने वाला है, तो माइनस 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 3 बार माइनस है ना, तो यहां पर माइनस आएगी वैल्यू, ठीक। अब इसके आगे आ जाओ, इसके आगे क्या रखोगे, माइनस का 2 रख दो, x को रख दो माइनस का 2, जब माइनस का 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस का 3 यानी माइनस आएगा। समझ में बात आ रही है ना। अब ये नहीं कहना उधर सर करके बोलते चले जा रहे हो, फिर समझा नहीं रहे हो, नहीं, वैल्यू रखे हम चेक के ले रहे हैं। जब यहां -2 रखोगे तो माइनस 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 की पावर 3 यानी ये भी निगेटिव आएगा, माइनस माइनस ये भी निगेटिव आएगा, ये होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस की पावर ऑड ये भी निगेटिव आएगा, 4 बार निगेटिव यानी पॉजिटिव आ गया, यानी ये वाला इंटरवल पॉजिटिव आ गया साइन, इस वाले इंटरवल का निगेटिव आ गया, इसका पॉजिटिव आ गया, ये 2 निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये तो आपका इंटरवल आया। अब आपका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन देखिए, सावधान, x बिलोंग्स टू, चूंकि आपका फंक्शन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक दिक्कत है यहां पर कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी x का मान 2 नहीं हो सकता और x का मान 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, और पॉजिटिव चाहिए तो आपको ये वाला इंटरवल चाहिए पॉजिटिव वाला, ये वाला इंटरवल चाहिए और ये वाला इंटरवल चाहिए, ठीक। यानी कि -∞ से -3/2 चाहिए, मैं क्लोज ओपन नहीं ले रहा हूं, देखो यहां तो क्लोज ओपन इंटरवल होगा क्योंकि -∞ लोगे नहीं, -3/2 लोगे नहीं, लोगे क्योंकि 0 हो जाएगा ना, 0 चाहिए, ये क्लोज इंटरवल आएगा, यूनियन ये लेना है, 0 नहीं ले सकते आप, तो 0 में ओपन, 4/3 ले सकते हैं, तो 0 से 4/3 क्लोज यूनियन, 4 ले सकते हैं ना, हाँ ले सकते हैं, क्लोज से इंफिनिटी ओपन, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं चौथा दूसरा क्वेश्चन, -∞ से -3/2 क्लोज इंटरवल, इसमें क्लोज नहीं लिखा इन्होंने, -3/2 क्लोज नहीं क्यों नहीं किया इन्होंने, -3/2 होगा भाई, गलत किया इन्होंने, आंसर में ये ओपन लिख रहे हैं, नहीं ओपन लिख रहे हैं, ये क्लोज होगा, गलत कर रहे हैं, 0 से 4/3 क्लोज, हाँ ठीक है, ये होगा, ये लिया जाएगा वैल्यू, भाई आप ऊपर 0 लाना है ना, जब -3/2 करोगे तो इसको ये 0 होगी वैल्यू ना, भाई 2 नहीं ले सकते हो, 0 नहीं ले सकते हो, इसलिए 0 में हमने ओपन कर दिया है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, कैसे कही, ठीक है ना,
साइन स्कीम मेथड। ठीक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।